हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो सभी को हेलो। ठीक है, आज हम कल ही वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे कितने लेटर्स होते हैं, और जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अब तक 5-6 दिन से जो भी पढ़ रहे हैं, पहले मैं फिर से क्लियर कर दूं वो किस किस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, या किस किस एग्ज़ाम के लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, फ्यूटाइल नहीं रहने वाले। फ्यूटाइल मीनिंग कि व्यर्थ नहीं होगा आपका समय। ठीक है, फ्रूटलेस नहीं होंगे वो। तो एक तो DU LLB हो, LLB या लॉ एंट्रेंस कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। DSSB टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स, उसके लिए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तीसरा SSC बैंकिंग, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इस पर जो भी आप देख रहे हैं ना कंटेंट या नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब एक और बात, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं, यहाँ मैं इंग्लिश भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और अब पढ़ेंगे भी आगे। मैथ्स का भी सेगमेंट पढ़ाऊँगा, अर्थमेटिक, GS के 2 सेगमेंट्स पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, और ये रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इसका मतलब ओवरऑल पेपर का सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपको समझ भी आएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप देखना मॉक टेस्ट लगा के या रियल पेपर में आपको कितनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हेल्प मिले यही मेरा मोटिव है, और कोई मेरा मोटिव नहीं है यहाँ पढ़ाने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलो मैं चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ टॉपिक का। तो टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट्स, जो हमने कल पढ़ा था। चलिए, अच्छा अल्फ़ाबेट्स में ना अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इस टॉपिक के, एक तो होगा आपकी अप्रोच का, मतलब ठीक है आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, प्लेस उनकी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बैंकिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या उस पेपर उन एग्ज़ाम्स में पॉसिबल नहीं है जहाँ टाइम की बहुत शॉर्टेज है। टाइम की तो हर एग्ज़ाम में शॉर्टेज होती है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है मेथड। ठीक है, लेकिन DSSB में आप उसको काउंट करके भी निकाल सकते हैं। बट इफ़ इन केस आपके पास लास्ट के 2 मिनट्स ही हैं, हालांकि उसमें सेक्शनल टाइम चलता है, उसके बाद वो खुलता नहीं है, लेकिन आपके पास उस सेक्शनल टाइम में भी कुछ ही मिनट रह गए हैं, कुछ सेकंड रह गए हैं, और आपको एक क्वेश्चन आता है लेकिन आप उस टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे इस अप्रोच से, तो आप उस अप्रोच पर आ सकते हैं जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, दोनों ही अप्रोच लेंगे, एक तो बेसिक वाली और एक थोड़ा ट्रिकी वाली, जो स्मार्ट अप्रोच हम कह रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए अब बातें कम करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले मैं अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। हमने कल बात करी थी इसकी, की थी ना। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड, जो कि A से स्टार्ट होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड, जो कि Z से स्टार्ट होता है। राइट हैंड, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, ये 26 लेटर्स हो गए। लेफ्ट हैंड हो गया A से, राइट हैंड हो गया हमारा Z से। इस पे अब बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है वो उसको नोट करेंगे सारे। What will be the 8th letter to the left of 13th letter from the left hand। चलिए देखो, पहले हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। ठीक है, सॉल्व उसको पीछे से करना है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ
13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब पीछे से स्टार्टिंग करनी है, पहले हिंदी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। 8वां लेटर बताइए, ठीक है, किसके लेफ्ट से, जो कि 13th पर है, लेफ्ट से काउंट करें। अगर लेफ्ट देखें तो ए से स्टार्ट है, इसका 13th काउंट करना है, फिर उसके लेफ्ट पे जो आएगा 6th पोजीशन पे, ठीक है, या उसके लेफ्ट पे जो 6th पोजीशन पे बैठ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। आप ऐसे ही करेंगे, देखिए पहले पीछे से उठाएंगे, लेफ्ट वाले को उठा लीजिए, लेफ्ट हैंड से 13th को, सिंपल अप्रोच। तो आपकी अप्रोच ये कहती है 13th देखिए कहाँ है। मैंने बताया था कल, एक तो एजॉटी वाली ट्रिक जो कि आपने सुनी ही होगी, एक मैंने बताई थी FLRX वाली, ये थोड़ी नहीं थी, ये सबने सुनी होगी। इसमें तो यूज़ होते हैं 5 के मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, इसमें यूज़ होते हैं मल्टीपल ऑफ 6, ओके। तो आपको 13th बताना है। आपको पता है यहाँ आता है, अगर 6 का मल्टीपल है तो यहाँ 12 आता है, 12 पे आ रहा है L। तो एक तो होता है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आ रहा है M। तो ठीक है, M आ गया। अब बोल रहा है उस M से या उस 13th लेटर से उसके लेफ्ट में 8th पे कौन बैठा है, ये बोल रहा है। अब देखिए M है इधर, 8th गिनना है लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, E। लेकिन ये कब आ रहा है, जब आप इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको M की पोजीशन भी पता है अगर, तो भी आप इसको काउंट करके निकाल रहे हैं, ये वो वाली बात है। चलिए अब आती है एक सिंपल और स्मार्ट अप्रोच। आपको पता है, जब मैंने कल बताया था कि लेफ्ट और फिर लेफ्ट, अगर दो डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट एंड से ही पूछ रहा है कि उस एलिमेंट के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको माइनस कर देना है। क्यों करना है ये मैं बता देता हूँ। मान लीजिए लेफ्ट से उसने अभी 13th पूछा और उससे फिर से लेफ्ट में ही पूछ रहा है, उस 13th के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है 8th पर। तो आप पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाएंगे तो माइनस ही तो करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे वैल्यू को। 13th को हम 13th लेटर पे पहुंच गए। अब इसके लेफ्ट में 8th पे कौन बैठता है, तो इसके लेफ्ट में 8th पे ऐसे जाएंगे ना पीछे, तो हम माइनस कर देंगे किसको, इस 8th लेटर को। तो डायरेक्ट हमारा ई आ जाएगा। कैसे आएगा, 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, और जो भी 5 की प्लेस पे बैठ रहा है या 5th लेटर होगा वो उसका आंसर होगा। तो मैंने बताया था इजॉटी, इससे भी आप याद रख सकते हैं, 5 का मल्टीपल होता है, तो ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर एंड वाई 25 पर। तो 5 पर आता है हमारा ई। क्लियर है इतनी बात? तो आपको बस ये तो क्लियर ही हो गया। ये हो गया हमारा ओरली वाला क्वेश्चन, ओरल कर लिया आपने। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ कोई मिस्टेक ना हो, 13th हमने देखा लेटर कौन सा है, एम है, उसके 8th में लेफ्ट कौन सा है, हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ई आ गया। तो कहने का मतलब माइनस ही तो करा है। हम जब इस पोजीशन तक पहुंचे हैं और वापस आ रहे हैं तो माइनस करा है हमने, तो हमने डायरेक्ट ही माइनस कर लिया। भाई 13 में से माइनस कर दो 8, कि अगर लेफ्ट हैंड से कोई चीज़ हम गिन रहे हैं, कोई प्लेस गिन रहे हैं और उसके फिर लेफ्ट में पूछ रहे हैं हम, तो हम वापस आ रहे हैं। हाँ उसके राइट में बोलता तो ये गाड़ी यहाँ से बढ़ जाती, ठीक है, तो आपको यहाँ से बढ़ना था तो वहाँ प्लस होती चीज़। अब बात समझ रहे मेरी? चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए या राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। मैं इतने रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। आज इसमें एक और अच्छी सी आप टाइप देखने वाले हैं जल्दी से ही। इसको रब नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं इसको लिख लेते हैं, आपको याद रहेंगी ना चीज़ें। एजॉटी मल्टीपल ऑफ 5, FLRX मल्टीपल ऑफ 6, 6 12 18 24, ठीक है। चलिए
अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द या विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ 15th लेटर। देखिए, विच लेटर इज 10th to the right of 15th letter from the right end। बस इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन घूम जाते हैं इसमें भी हम, ठीक है सारे। चलिए इसकी हिंदी पे आएंगे पहले हम, कि इसकी हिंदी क्या कहती है हमसे। कौन सा लेटर 10th है किसके राइट में, 15th लेटर के। कहाँ से काउंट करना है, राइट हैंड से। अब अप्रोच क्या कहती है, पीछे से शुरू करेंगे हम, यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे। तो राइट हैंड पकड़ लो, कहाँ से आता है, जेड पे से आता है। जेड से हमें देखना है, या राइट हैंड से हमें देखना है 15th लेटर कौन सा है। तो पहले बेसिक अप्रोच से, फिर मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, मतलब ट्रिक सिखाऊंगा। 15th लेटर देखो राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब 15th लेटर हमारा L होगा। चलिए जी, L को पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये तो हो गया 15। अब इस L के 10th राइट पे पूछ रहा है, इस L के 10th राइट पे कौन सा लेटर होगा। चलो जी देख लेते हैं। L है इधर, वापस चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे है हमारा V, तो आंसर हो गया हमारा V। आप हिंदी समझिए पहले क्वेश्चन की, तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि पहले उसने बोला 15th लेटर बताइए राइट हैंड से, तो आपने बता दिया ऐसे गिन के डायरेक्ट L। अब इसके राइट में पूछ रहा है कोई चीज़, पहले राइट से ही बड़े हैं हम, अब उसी के राइट में, मतलब वापस जा रहा है। माइनस भी कर सकते थे इसमें आप, जैसे मैंने पिछले लेफ्ट वाले में बताया था। और पहचान क्या रहती है, एक ही डायरेक्शन 2 बार यूज़ होगी। उसमें लेफ्ट के लेफ्ट में पूछ रहा था, लेफ्ट हैंड से ही। अब इसमें राइट हैंड के ही राइट में पूछ रहा है कौन सा डिजिट होगा, या नंबर होगा, या लेटर होगा। तो आप माइनस करेंगे, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में वापस आएंगे। जिस डायरेक्शन से आप चले उसी में वापस आ रहे हैं, तो माइनस करेंगे। आगे बढ़ रहे होते तो प्लस कर देंगे। क्लियर है। चलिए इसको उससे करके देखते हैं। भाई राइट हैंड से 15th लेटर, अब देखो ध्यान से बात समझना। तो आपको पता है, मैंने बोला माइनस करेंगे। 15 माइनस 10 कितना होता है, आप बोलेंगे 5। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक कर सकते हो आप, इस 5 का मतलब ई नहीं होगा, वो है हमारा लेफ्ट हैंड से 5। आप बात समझ रहे हैं, ये 5 है हमारा राइट हैंड से। ठीक है, ये 5 है हमारा राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 5th नंबर पे आता है V। तो यहाँ से आपका आ गया V। अब देखिए इसमें कुछ बोलेंगे या कुछ को लगेगा ऐसा कि फिर इस वाली फार्मूले का क्या फ़ायदा हुआ। तो ठीक है, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना राइट हैंड से। राइट हैंड से आपको क्या करना है, सिंपल सा 26 लेटर होते हैं, आपको 26 लेटर दे रखे हैं यहाँ पे, और 5th निकालना है राइट हैंड से। तो आप एक लेटर बढ़ा दीजिए, बस एक डिजिट। 27 में से डायरेक्ट आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए ये वाला 5। आपके पास रियल वैल्यू आ जाएगी जो V पे होती है। देखो कितना आया, 22। T की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। और T से V कितने गैप बाद है, एक गैप बाद है, मतलब दूसरे नंबर पे है। तो 20 में 2 जोड़ेंगे 22, तो 22 पे आ गया हमारा V। अब यहाँ आपका क्वेश्चन होगा 27 क्यों लिया। देखो 27 क्यों लिया, मैं रब करके समझाता हूँ अच्छे से। 26 लेटर हैं, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसा कि 27 क्यों लिया। देखो अगर मैं राइट हैंड से आपसे पूछ रहा हूँ कि राइट हैंड से हमें फर्स्ट पोजीशन बताइए किसकी होती है, आप सबको पता है Z की होती है। क्या मैं 26 में से अगर एक माइनस करूँगा, मेरे पास Z की पोजीशन आएगी, मेरे पास आ जाएगी Y की पोजीशन। देख लो करके। आप बोलते हो 26 लेटर होते हैं, 26 में से माइनस करते हैं, तो 26 में से अगर मैं एक माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 25। और 25 पे क्या होता है हमारा, Y होता है। एजॉटी में भी हमने देखा था ट्रिक में। तो इसीलिए हम एक डिजिट फालतू लेते हैं। 27 में से अगर आप एक घटाएंगे तो आपके पास रियल वैल्यू आएगी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ हमें रैंक निकालनी है उनकी प्रॉपर, ठीक है। लेटर टू लेटर जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन राइट हैंड से किसी की पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, तो एक डिजिट बढ़ाकर, ठीक है, एक नंबर बढ़ाकर, मतलब 26 लेटर है तो 27 रखते हैं हम, इसलिए कि वो 26वें पे आ जाए। तो 26 होती है हमारी Z, तो इसीलिए हमने यहाँ 27 में से 5 जब घटाए तो राइट हैंड से पोजीशन आ जाएगी 5वीं। वैसे तो आप गिन भी सकते हैं, ABCD लिख लेना एग्जाम में अगर टाइम है आप पे, अदरवाइज डायरेक्ट क्या करो, माइनस तो करना ही है, माइनस करके राइट हैंड से पूछ रहा है जब वो, उस केस में हमें 27 में से माइनस करके रियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिर्फ राइट हैंड वाले केस में, रियल में लेफ्ट हैंड वाले में तो आपको पता है 5वें पे ई है, लेकिन राइट हैंड वाले पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डायरेक्ट 27 में से माइनस कर देना है आंसर को, और रियल वैल्यू की, रियल लेटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो 22 पे आता है V इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं स्टॉप करके, कि हम एग्जाम्पल लिया था हमने 26 में से अगर एक घटाएंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू ही नहीं आ पाएगी, या फर्स्ट लेटर नहीं आ पाएगा राइट हैंड से, Y आ जाएगा, तो इसलिए हम एक डिजिट बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, कमांड बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, रिवाइज करेंगे और चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलो, अब देखो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चंस में। विच लेटर विल बी द 8th टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले तो हम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे थे, लेफ्ट से लेफ्ट में पूछ रहा है, राइट हैंड से राइट में पूछ रहा है, या राइट हैंड का कोई भी लेटर है उसके राइट में पूछ रहा है। अब चेंज हो जाएगा, विच लेटर विल बी द 9th टू द लेफ्ट ऑफ, या 8th, जो आपको कहना है यार, जो आपको कहना है, लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। इसका हमें आंसर निकालना है। पहले हिंदी समझते हैं, उसके बाद वही वाली अप्रोच पीछे से स्टार्ट करेंगे। व्हाट लेटर विल बी द 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। हमें राइट हैंड से 10th लेटर देखना है, उसके लेफ्ट में 8th कौन सा होगा। ये एडिशन वाली चीज़ें हो गई कि राइट से हम चले मान लीजिए या 5वें पर, 5वें के लेफ्ट में 8वां, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट प्लस करो, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक से आपके वाले मेथड से, उसके बाद हम धीरे धीरे अप्रोचेस पे आएंगे। तो 10th लेटर देखते हैं राइट हैंड से, भाई 1, या आप इसका एक और तरीका है, मैंने बताया था पीछे से राइट हैंड से किसी की पोजीशन निकालनी हो तो 27 में से डायरेक्ट घटा दो। तो अगर मैं 27 में से 10 घटाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 17 आएगा। तो 17 पे हमारा क्या आता है, FLRX वाली पढ़ी थी हमने ट्रिक, R आता है 18 पे, तो Q आ जाएगा 17 पे, तो यहाँ पे Q आ गया। अब आसान काम क्या हो गया, Q के हमें 8th लेफ्ट में देखना है, ये Q के लेफ्ट में देखना है 8th पे कौन है, Q है हमारा यहाँ पे, नहीं तो देख लो, गिन के देख लो, 10वां यहाँ ही आएगा, 10th यहीं आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसको काम इजी कर लो, राइट हैंड से जो भी पोजीशन निकालनी है आपको, उस एलिमेंट को 27 में से माइनस कर दो। चलिए, अब Q के बोल रहा है लेफ्ट में देखना है 8th पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8th, आई इसका आंसर हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ 8th लेफ्ट में आई होगा इसका आंसर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा आई, बस। कितना हो जाएगा इसका आंसर, आई हो जाएगा। अब ये तो थी आपकी बेसिक अप्रोच काउंट करके। अब जो मेन अप्रोच आती है, स्मार्ट अप्रोच आती है, वो क्या कहती है हमसे, देखो 10वां लेटर है राइट हैंड से, हमें नहीं पता कौन सा है, अब मान लो हमें पता ही नहीं है कौन सा है, लेकिन उसके लेफ्ट में मैंने बताया था जब डायरेक्शन सेम हो क्वेश्चंस में तो माइनस कर दो बिना सोचे समझे, ठीक है। लेफ्ट हैंड से तो डायरेक्ट माइनस कर दो, और डायरेक्शन सेम है तो वही उसका आंसर हो जाएगी, वही वैल्यू। लेकिन राइट हैंड से है और राइट डायरेक्शन बोल रहा है, या राइट हैंड से किसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करते हुए, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, माइनस करके राइट से वैल्यू निकालने में 27 से माइनस करेंगे लास्ट में, ठीक है। उनको तो माइनस करेंगे दोनों को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 5 आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में, तो 5 कौन सी होती है लास्ट वैल्यू राइट हैंड से,
तो राइट हैंड से फिफ्थ वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक 27 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, वो आप समझ ही गए होंगे पिछले क्वेश्चंस में। अब इसमें केस दूसरा है, यहाँ तो लेफ्ट यूज़ हुआ है, यहाँ राइट। बिना सोचे समझे इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर दो बस। आप प्लस करने से क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखा ना अभी कैसे कैसे आया है, तो आप डायरेक्ट प्लस करेंगे, वो समझ जाएंगे ट्रिक क्यों बनी है। ये ट्रिक इसलिए बनी है, यहाँ से हम आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं आए वापस कि क्यू के राइट में पूछ रहा है वो। उसने बोला क्यू के लेफ्ट में बता दो, तो क्यू प्रैक्टिकल ऐसे सोचो, तो लेफ्ट में जाएंगे तो आगे बढ़ रहे हैं, प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल भाषा में आप ये याद कर लो कि डायरेक्शंस अगर डिफरेंट दे रखी हैं, एक बार लेफ्ट यूज़ हुआ है बट एक बार राइट, तो आप इनको ऐड कर दो। और अगर दोनों डायरेक्शन सेम दे रखी हैं तो आप इनको माइनस कर दो। तो देखेंगे भाई, हमें 10 और 8 18 होता है, बिल्कुल होता है, आप कहोगे। लेकिन कहाँ से देखना है, राइट हैंड से देखना है। कहाँ से देखना है, राइट हैंड से। तो 27 में से माइनस करेंगे, हमें लास्ट में राइट हैंड दे रखा है ना, तो राइट हैंड से देखेंगे। 27 में से 18 गए, 9 आ गया। अब 9 की पोजीशन किस किस को पता है, आई होती है भाई। हमने एजॉटी सीखा, जे पे आता है हमारा 10 आता है, तो जे से पहले आई आता है, तो आई आ गया हमारा 9 पे, तो यहाँ से आई आ गया। देखा कितने सेकंड्स में हुआ। ऐसे आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में से, ठीक है वैरायटी अभी बहुत बच रही हैं, लेकिन आप मोस्टली चीज़ें सीख गए हैं। तो एक क्लास इसकी मैं कहना चाहूँगा कल भी लूँगा, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग पर्पस से भी बन रही है ये, सब पर्पस से बन रही है, हर एग्ज़ाम के पर्पस से। ठीक है, तो एक क्लास में इसकी कल और लूँगा, और फिर धीरे धीरे देखना आपकी कितनी अच्छी कमांड बनती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार हम, थोड़ा सा दिमाग लगाना करते हुए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लेटर विल बी द, ठीक है, इसी की तरह ही लेटर, इसी की तरह ही है सेम। ठीक है, बस थोड़ा सा हम ट्विस्ट ले आएंगे इसमें। विच लेटर विल बी द 8th to the right of 10th letter from the left hand। सॉल्यूशन बताइए। इसकी हिंदी पे आते हैं। ऐसा कौन सा लेटर है जो कि अगर हम लेफ्ट हैंड से पढ़ें या लेफ्ट हैंड से पढ़ें तो हमारा 10th प्लेस पे, और उस 10th लेटर से राइट में 8वां कौन सा है। ठीक है, पहले आपकी बेसिक पे चलते हैं। 10th लेटर हमारा लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड पूछ रहा है, इसमें तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको याद है लेफ्ट हैंड पे 10th पे कौन आता है, तो एजॉटी वाली ट्रिक्स में से जे आता है, तो यहाँ जे पे ऐसे ही मन में रख लेंगे, जे आता है। अब इसके 8th राइट में पूछ रहा है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ेगा तो डायरेक्ट जे पे आए। आपकी बेसिक अप्रोच तो यही कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आ गया क्या, आर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तरीका, जो कि स्लो नहीं है, फास्ट है ये भी। अब आ जाता है नॉर्मल तरीका, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच। 10th लेटर है लेफ्ट हैंड से, और मैंने बताया था ना 2 डायरेक्शन यूज हो गई, लेफ्ट और राइट। पहले तो डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या आया 18th। अब केस होता है कि जो 18th आया है किधर, कौन से एंड से आया है। अगर लेफ्ट से आया तो एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दो 18th की, जो कि आर होती है। राइट से आया तो 27 में से घटा दीजिए, तो आएगा आई, जो कि 9 आएगा 27 में से अगर 18 घटाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपका 18th है लेफ्ट हैंड से, ये देखो है लेफ्ट हैंड से, तो डायरेक्ट 18th की वैल्यू आपको पता है FLRX, आपने पढ़ा था मल्टीपल ऑफ 6 12 18 24 होता है, तो आर पे आता है 18, तो 18th की वैल्यू आ गई यहाँ से आर। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज़ें, देखा कितने फास्ट करा हमने। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये हेल्पफुल रही है वीडियो और आपको क्वेश्चंस भी का लेवल भी अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक्स भी अच्छे करना,
कमेंट भी प्रॉपर तरीके से करना कि अगर कुछ और गाइडेंस चाहिए या इसी में कुछ चाहिए, और अगर क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपनी आईडी दे देता हूँ, आप पर्सनली मुझे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर किसी से बात करनी हुई तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। क्वेरी में अपना नेम, किस चीज़ में क्वेरी है, और अपना फ़ोन नंबर ये सेंड करना, तो मैं खुद मिलाऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।